हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपको पार्ट 1 में यहाँ तक पढ़ाया था। अब पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके। मदर, माँ, व्हाट इज़ द इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब आपात स्थिति। माँ, ऐसी कौन सी आपात स्थिति है। द किंग्स ट्विंस आस्क्ड द क्वीन। क्वीन का मतलब रानी। आस्क्ड कहा, पूछा, कहा या पूछा। ट्विंस, किंग्स ट्विंस राजा के जुड़वे बच्चे ने। ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा। माँ, ऐसी कौन सी आपात स्थिति है। राजा के जुड़वा बच्चों ने रानी से पूछा। क्या पूछा कि क्या माँ, ऐसी कौन सी आपात स्थिति है। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट दिस कुड बी अबाउट। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि इसका क्या कारण हो सकता है। कि इसका क्या कारण हो सकता है। द क्वीन रिप्लाइड। रानी ने उत्तर दिया कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसका क्या कारण हो सकता है। ये घंटी बजी, पता नहीं क्यों बजी, चलो देखते हैं चल के। तो सभी लोग बाहर देखने गए। द किंग एंड द कॉर्टियर्स। कॉर्टियर्स का मतलब दरबारी, राजा और दरबारी। इन द कोर्ट, दरबार में। कोर्ट का मतलब दरबार में। स्टॉप्ड, रुक गए। देयर डिस्कशन, जो उनकी बातचीत हो रही थी। डिस्कशन मतलब बातचीत। एंड लुक्ड, और देखने लगे। टू ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। इन अमेजमेंट, अमेजमेंट का मतलब आश्चर्य से। दरबार में राजा और दरबारी ने दरबार में राजा और दरबारियों ने अपनी चर्चा बंद कर दी और आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। What was happened, क्या हुआ है। One courtiers asked the other, एक दरबारी ने दूसरे से पूछा, क्या हुआ है भैया, ये घंटी क्यों बज रही। The people gathered near the gate and started talking loudly. The people gathered near the gate and started talking loudly. Started शुरू किया, talking loudly जोर जोर से बात करना। Near the gate, गेट के पास। Gathered इकट्ठे हो गए। The people लोग गेट के पास जमा हो गए और जोर जोर से बातें करने लगे। क्या करने लगे। भैया ये क्या हो गया, किसने बजाई घंटी, क्या ऐसी स्थिति आ गई, चलो देखते हैं। आपस में बातें करने लगे। What देवदत्त did not stop ringing the bell until King Manjeet came up to him. What देवदत्त did not stop ringing the bell until King Manjeet came up to him. Stop यानी कि बंद करना या रुकना। रिंगिंग बेल, रिंगिंग बजाना। द बेल घंटी। अंटिल जब तक कि किंग मंजीत केम अप टू, राजा मंजीत नहीं आ गए उसके पास। लेकिन देवदत्त ने जब तक घंटी बजाना बंद नहीं किया जब तक राजा मंजीत उसके पास नहीं आ गए। देवदत्त, प्लीज स्टॉप रिंगिंग द बेल। देवदत्त, कृपया घंटी बजाना बंद करो। किसने बोला। मंजीत ने बोला। देवदत्त, घंटी बजाना बंद करो। वाई आर यू रिंगिंग द बेल कंटिन्यूसली। कंटिन्यूस का मतलब लगातार। देवदत्त, घंटी बजाना बंद करो, तुम क्यों लगातार घंटी बजाए जा रहे हो। देवदत्त, घंटी बजाना बंद करो, तुम क्यों घंटी लगातार बजा रहे हो। वी हैव ऑल कम हियर, हम सब यहाँ आ गए हैं। नाउ अब, टेल अस, हमको बताओ। व्हाट हैज़ हैपन्ड, कि क्या हुआ है। हम सब यहाँ आ गए हैं, अब बताओ हम सबको कि क्या हुआ है। देवदत्त स्टॉप रिंगिंग द बेल एंड गेव रेस्पेक्ट टू हिज एल्डर ब्रदर। रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान। हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई का। गिव दिया, द बेल घंटी, रिंगिंग बजाना, स्टॉप
रोक दिया देवदत्त। देवदत्त ने घंटी बजाना बंद कर दिया या रोक दिया और अपने बड़े भाई को सम्मान दिया। देवदत्त ने घंटी बजाना बंद कर दिया और अपने बड़े भाई का सम्मान किया। ब्रदर, भाई, ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू नो दैट यू हैव वन ए ग्रेट बैटल। बैटल का मतलब युद्ध, ग्रेट एक महान, वन जीता। आई हैव कम टू नो, भैया उसने कहा, किसने? देवदत्त ने कहा, भैया मुझे पता चला है कि, आई हैव कम टू नो, मुझे पता चला है कि आपने एक महान युद्ध जीता है। मुझे पता चला है कि आपने एक महान युद्ध जीता है। नो वन एल्स ऑन दिस अर्थ हैज़ एवर बीन सो विक्टोरियस। विक्टोरियस का मतलब क्या होता है? विजयी। ऑन दिस अर्थ, इस धरती पर, इस धरती पर कोई भी इतना विजयी नहीं हुआ है। इस धरती पर नो वन यानी कि कोई नहीं, इस धरती पर कोई भी इतना विजयी नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। विक्टोरियस, विजयी, मतलब अचानक से बोले विक्टोरियस, विजयी, मतलब कौन बोला? राजा मंजीत बोले विजयी। वन ए बैटल, युद्ध जीत लिया। अरे क्या बोल रहे हो? विजयी, युद्ध जीत लिया है। मतलब उसने बोला था ना देवदत्त ने कि आपने युद्ध जीत लिया है, इस धरती पर कोई महान नहीं है, आपने युद्ध जीता है। तो आश्चर्य से बोल रहे, एकदम बोल रहे ऐसे जैसे कि डर गए हों। विजयी, युद्ध जीत लिया है देवदत्त। आर यू ऑल राइट? क्या तुम ठीक हो देवदत्त? बुद्धि खराब तो नहीं हो गई? ठीक हो? वी आर नॉट ए वॉर, वी आर नॉट एट वॉर, हम युद्ध में नहीं हैं, हम युद्ध में नहीं हैं। विच विक्ट्री आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम किस जीत की बात कर रहे हो? तुम किस जीत की बात कर रहे हो? द किंग आस्क्ड इन bewilderment, bewilderment, the king asked in bewilderment। bewilderment का मतलब होता है हैरानी या आश्चर्य से। राजा ने आश्चर्य से पूछा या हैरानी से पूछा, अरे क्या हो गया विजयी? देवदत्त, कौन सा युद्ध? क्या तुम ठीक हो? हम युद्ध में नहीं हैं, तुम कौन से युद्ध की बात कर रहे हो? राजा ने आश्चर्य से पूछा। नॉट, नहीं, नॉट वी, हम नहीं, ब्रदर, भाई, हम नहीं भाई, ओनली यू, केवल आप ही। अब ये कौन कह रहा है? देवदत्त बोल रहे हैं। नॉट वी, हम नहीं भाई, केवल आप ही। ओनली यू हैव वन दिस फाइट, केवल आप ही, आपने ही यह लड़ाई जीती है। ओनली यू हैव वन दिस फाइट, आपने ही यह लड़ाई जीती है। रिप्लाइड देवदत्त, देवदत्त ने उत्तर दिया। क्या दिया? फिर से देखो। और ही देन टर्न टूवर्ड्स एवरीवन who had gathered there and said, वह वहाँ एकत्र हुए सभी लोगों की ओर मुड़े और बोले। टर्न टूवर्ड्स एवरीवन, टर्न यानी कि घूमे, टूवर्ड्स एवरीवन, सभी के तरफ। हु हैड, हु का मतलब जो, गैदर्ड इकट्ठे थे, एकत्र थे, देयर वहाँ, वह वहाँ एकत्र हुए सभी लोगों की ओर मुड़े और बोले। एंड सेड, बोले, आई हैव आस्क्ड यू ऑल टू कम हियर टुडे एंड टेल यू अबाउट ए ग्रेट विक्ट्री। एक ग्रेट विक्ट्री का मतलब एक महान विजयी। टुडे, आज, टू टेल यू, आप सभी को बताऊंगा, अबाउट ए ग्रेट विक्ट्री, एक बड़ी जीत के बारे में। आई हैव आस्क्ड यू ऑल टू कम हियर टुडे टू टेल यू अबाउट ए ग्रेट विक्ट्री। मैं आज आप सभी को बड़ी जीत के बारे में बताने के लिए यहाँ आने के लिए कहा है। मैंने आज
आप सभी को बड़ी जीत के बारे में बताने के लिए यहाँ आने के लिए कहा है। That we shall spend the entire night rejoicing and celebrating. Rejoicing and celebrating का मतलब आनंद और जश्न मनाना। Entire night पूरी रात। Spend the entire night पूरी रात। कि हम पूरी रात यहीं बिताएंगे। स्पेंड का मतलब बिताना। कि हम पूरी रात यहीं बिताएंगे और जश्न और खुशियाँ मनाएंगे। जश्न और खुशियाँ मनाएंगे। जश्न और खुशियाँ मनाएंगे। किस चीज़ की खुशियाँ मनाएंगे? कि राजा मंजीत ने विजय किया है, युद्ध जीता है। और हम सभी लोग यहाँ आप सभी को इसलिए हमने यहाँ बुलाया है कि हम लोग पूरी रात जश्न मनाएंगे और खुशियाँ मनाएंगे, सारी रात यहीं व्यतीत करेंगे, इसलिए बुलाया है। हियर यू ऑल, सुनो आप सभी। रोड देवदत्त, रोड यानी कि तेज से या दहाड़ना। देवदत्त इन हिज लाउड वॉइस, तेज आवाज़ में, अपनी तेज आवाज़ में। सुनो आप सभी, देवदत्त ने अपनी ऊंची आवाज़ में या तेज आवाज़ में दहाड़ते हुए कहा। क्या कहा? माय डियरेस्ट ब्रदर, मेरे सबसे प्यारे भाई। यू ग्रेट किंग, आप महान राजा हो। किंग मंजीत, राजा मंजीत। मेरे प्यारे भाई, आप महान राजा हो, राजा मंजीत। हैज़ टुडे कनकर्ड द अनकनकरेबल डेथ, किंग मंजीत हैज़ टुडे कनकर्ड द अनकनकरेबल डेथ। इसका मतलब क्या होता है? कनकर्ड का मतलब, कनकर्ड का मतलब होता है विजयी होना, और अनकनकर्ड का मतलब होता है अजय, अजय, है ना। तो क्या बोले? राजा मंजीत ने अजय मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। राजा मंजीत ने अजय मृत्यु पर विजय प्राप्त की है या कर ली है। टुडे, आज, ही हैज़ बीटन लॉर्ड यमराज हिमसेल्फ। टुडे ही हैज़ बीटन लॉर्ड यमराज हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का मतलब स्वयं। आज उन्होंने स्वयं भगवान यमराज को हरा दिया है। आज स्वयं उन्होंने भगवान यमराज को हरा दिया है। किसने? पहले तो ये बताओ कौन कह रहा है? देवदत्त कह रहे हैं अपने भाई राजा मंजीत से कि आपने यमराज को भी हरा दिया है। टेल मी, मुझे बताओ। Who else has had a greater victory than this? Tell me, मुझे बताओ। Who else has had a greater victory than this? मुझे बताओ इससे बड़ी जीत और किसकी हुई होगी? इससे बड़ी जीत और किसकी हुई होगी जो अभी तक किसी ने यमराज को नहीं हरा पाया, वो आपने कर दिखाया। मतलब कि आपने यमराज को भी हरा दिया। इससे बड़ी जीत और किसकी हो सकती है? कनकर्ड डेथ, एकदम आश्चर्य से बोले। कौन? राजा मंजीत। कनकर्ड डेथ, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। व्हाट डज द मीन, व्हाट डज ही मीन कनकर्ड डेथ? इसका क्या मतलब है? मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। विजय, कनकर्ड डेथ, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। व्हाट डज ही मीन कनकर्ड डेथ? इसका क्या मतलब है या उसका क्या मतलब है मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली? द क्राउड ममल्ड, द क्राउड ममल्ड। कौन बोला ये बात? भीड़ बड़बड़ाने लगी। ममल्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना या फुसफुसाना। जैसे कि कहीं भीड़ हो तो आपस में सभी लोग बातें करने लगते हैं, तो बोलने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं। तो क्राउड का मतलब भीड़, भीड़ आपस में बड़बड़ाने लगी। क्या बड़बड़ाने लगी? हैज़ देवदत्त गॉन मेड, क्या देवदत्त पागल हो गया है? क्या बक रहा है ये? क्या कह रहा है? यमराज को हरा दिया? तो ये सब बोलने लगे, हैज़ देवदत्त गॉन मेड, क्या देवदत्त पागल हो गया है? देवदत्त इज़
डेफिनेटली नॉट, देवदत्त निश्चित रूप से, ओके नॉट ओके, ठीक नहीं है, देवदत्त निश्चित रूप से ठीक नहीं है, डेफिनेटली यानी कि निश्चित रूप से या पक्के रूप से ठीक नहीं है। समवन इन द क्राउड साउटेड, समवन इन द क्राउड साउटेड, साउटेड क्या मतलब चिल्लाया, समवन कोई, इन द क्राउड भीड़ में से कोई एक चिल्लाया, भीड़ में से कोई एक चिल्लाया, क्या चिल्लाया। मे वी ही ड्रीम्ड ऑफ ए फाइट एंड थिंग्स हिज ड्रीम वॉज रियल, मे वी हो सकता है, ही ड्रीम्ड ऑफ ए फाइट एंड थिंग्स हिज ड्रीम वॉज रियल, मे वी ही ड्रीम्ड ऑफ ए फाइट एंड थिंग्स हिज ड्रीम वॉज रियल, हो सकता है कि उसने लड़ाई का सपना देखा हो और सोचता हो कि उसका सपना सच हो, वॉज रियल, कि उसका सपना सच हो। एनदर सजेस्टेड, दूसरा सुझाव दिया। नो नहीं, माई फ्रेंड मेरे मित्र, नहीं मेरे मित्र, आई हैव नॉट हैड एनी ड्रीम और नॉट आई गॉन मेड, आई हैव नॉट हैड एनी ड्रीम नॉर आई हैव गॉन मेड, नहीं मेरे दोस्त मैंने कोई सपना नहीं देखा है और ना ही मैं पागल हुआ हूँ, ना तो मैंने कोई सपना देखा है ना मैं पागल हुआ हूँ, ये मंजीत बोले। मंजीत एश्योर्ड देम, मंजीत ने आश्वासन दिया या विश्वास दिलाया, एश्योर्ड का मतलब विश्वास, या आश्वासन दिलाया उनको, किनको, सभी लोगों को जो बातें कर रहे थे ना कि पागल हो गए या कुछ और। I can say that my brother has conquered death because today when a Brahman come to ask him for a favor, I can say, मैं कह सकता हूँ that कि my brother has conquered death, कि मेरे भाई ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, मैं कह सकता हूँ कि मेरे भाई ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, बिकॉज क्योंकि टुडे आज when a Brahman come to ask him for a favor, क्योंकि आज एक ब्राह्मण उससे मदद मांगने आया था, क्योंकि आज जब एक ब्राह्मण उससे मदद मांगने आया था, किससे, राजा मंजीत से। आप शुरू में देखना मैंने बताया था कि एक ब्राह्मण आया था डायरेक्ट राजा मंजीत से मिलने, तो वही बात ये यही बात वो कह रहे हैं देवदत्त, क्या कह रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि मेरे भाई ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, क्योंकि आज जब एक ब्राह्मण उससे मदद मांगने आया, ही टोल्ड द ब्राह्मण टू कम अगेन, ही टोल्ड द ब्राह्मण टू कम अगेन टुमारो, तो उन्होंने ब्राह्मण से कल फिर आने के लिए कहा, तो ही टोल्ड द ब्राह्मण, उन्होंने ब्राह्मण से कहा, टू कम अगेन दोबारा आने के लिए, टुमारो कल दोबारा आने के लिए उन्होंने ब्राह्मण से कहा, किसने, राजा मंजीत ने कहा था। माई एल्डर ब्रदर इज श्योर दैट, मेरे बड़े भाई को यकीन है, माई एल्डर ब्रदर इज श्योर, मेरे बड़े भाई को यकीन है, दैट की ही एंड द ब्राह्मण विल बोथ वी अलाइव टुमारो, अलाइव का मतलब जीवित, टुमारो का मतलब कल, बोथ यानी कि दोनों, मेरे भाई को विश्वास है या यकीन है कि वह और ब्राह्मण कल दोनों जीवित होंगे, मेरे भाई को विश्वास है कि कल ब्राह्मण और वह दोनों जीवित होंगे। डज दैट नॉट मीन दैट ही हैज़ कंकर्ड डेथ, डज दैट नॉट मीन दैट ही हैज़ कंकर्ड डेथ, इसका मतलब यह नहीं है कि, डज दैट नॉट मीन दैट, इसका मतलब यह नहीं है कि उसने मृत्यु पर विजय पा ली है, उसने मृत्यु पर विजय पा ली है। इज़ नॉट दैट ए वंडरफुल विक्ट्री, क्या यह एक अद्भुत जीत नहीं है, क्या यह एक अद्भुत जीत नहीं है, विक्ट्री का मतलब विजय या जीत, वंडरफुल एक अद्भुत, आश्चर्यजनक, क्या यह एक आश्चर्यजनक जीत नहीं है या विजयी नहीं है। आई विश दैट,
मैं चाहता हूँ या मेरी इच्छा है। ऑल ऑफ अस कुड बी एज श्योर ऑफ आवर फ्यूचर एज ही इज़, देवदत्त सैड, देवदत्त ने कहा, क्या कहा? आई विश दैट, मेरी इच्छा है कि ऑल ऑफ अस कुड बी एज श्योर ऑफ आर फ्यूचर एज ही इज़, मेरी इच्छा क्या है कि हम सभी अपने भविष्य के बारे में आश्वस्त हो सकें। देवदत्त ने कहा कि हम सभी अपने फ्यूचर के बारे में आश्वस्त हो सकें। देवदत्त सैड, देवदत्त ने कहा था। एज सून एज, जैसे ही, द किंग हर्ड देवदत्त, जैसे ही राजा ने देवदत्त की बात सुनी, ही रियलाइज्ड व्हाट, उन्हें एहसास हुआ, ही रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हुआ, दैट व्हाट, कि देवदत्त वाज हिंटिंग एट, कि देवदत्त किस ओर इशारा कर रहा था। हिंटिंग एट यानी कि इशारा, कि देवदत्त किस ओर इशारा कर रहा था। ही अंडरस्टूड हिज मिस्टेक एंड एडमिटेड इट, ही अंडरस्टूड हिज मिस्टेक एंड एडमिटेड इट, उसे अपनी गलती समझ में आ गई, उसे अपनी गलती समझ में आ गई। अंडरस्टूड का मतलब समझ गए, मिस्टेक गलती, हिज अपनी, एडमिटेड एंड एडमिटेड इस, और इसे मान लिया। उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई और उसे स्वीकार कर लिया या मान लिया। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। कौन? देवदत्त, देवदत्त तुम सही कह रहे हो। आई एम ग्लैड दैट यू हैव डन सो, आई एम ग्लैड दैट यू हैव डन सो, मुझे खुशी है कि आपने ऐसा किया, मुझे खुशी है कि आपने ऐसा किया। द किंग देन अपोलाइज्ड टू द ब्राह्मण एंड आस्क्ड हिम टू कम इनटू द पैलेस, पैलेस, इनटू द पैलेस का मतलब महल में। द किंग, राजा ने, देन तब, अपोलाइज्ड क्षमा या माफ़ी मांगी, टू द ब्राह्मण, ब्राह्मण से, एंड और कहा, आस्क्ड कहा, हिम टू कम वापस आने के लिए, इनटू द पैलेस महल में वापस आने के लिए कहा। तब राजा ने ब्राह्मण से माफ़ी मांगी और उसे महल में आने के लिए कहा। ही गेव हिम व्हाट वी वांटेड एंड सेंट हिम अवे हैप्पी, एंड उसने, ही गेव हिम, उसने उसे वह दिया, व्हाट ही वांटेड, जो वह चाहता था। ही गेव हिम, उसने उसे वह दिया, किसने? राजा मंजीत ने उसे दिया, किसको? व्हाट ही वांटेड, जो वह चाहता था। कौन चाहता था? ब्राह्मण चाहता था। शुरू में आपने देखा कि ब्राह्मण डायरेक्ट मिलने आया था, वह कुछ मांगने आया था, लेकिन राजा मंजीत ने उसे नहीं दिया था और अगले दिन आने के लिए बोल दिया था। तो वही कह रहे हैं कि उसने वह उसे सब दिया जो वह चाहता था, एंड सेट हिम अवे हैप्पी एंड, और उसे प्रसन्न होकर विदाई किया, और उसे प्रसन्न होकर विदा किया, अलविदा किया। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से पढ़ लेना, और अगर समझ में नहीं आया फिर भी तो कमेंट करना। ओके बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू।